नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा वेब न्यूज चैनल। लगातार डिबेट का मुद्दा हमारा अलग अलग मुद्दों को लेकर के हम करते रहते हैं। आज एक महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम आपके समक्ष फिर से हाजिर हुए हैं और आज का हमारा विषय है आरक्षण को लेकर के। देखिए, है क्या, पटना हाई कोर्ट ने का एक नया निर्देश जारी हुआ है। बिहार में पटना हाई कोर्ट के सरकार के आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाले फैसले को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसे लेकर सियासी माहौल पूरी तरह से पूरे बिहार का गर्म हो गया है। स्थिति यह है कि जिसे देखो वही बयान दिए जा रहा है। तेजस्वी यादव भी आरक्षण के समर्थन में थे और अब नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हैं। ठीक उसी तरह से कई नेता कई तरह के अलग अलग बयान दे रहे हैं। अभी जो राजनीतिक परिदृश्य है कि जिस समय आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया था उस समय तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ सरकार में थे और उस समय नीतीश कुमार की सहमति से जो है वो ये आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया था। आज इसी विषय को लेकर के हमारे साथ हमारे खास मेहमान राजद के प्रदेश महासचिव उमेश राय जुड़े हुए हैं, जिनसे इस आरक्षण के मुद्दे पे समझना चाहेंगे। तो सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आरक्षण का जो दायरा था वो जब सरकार, जो मौजूदा सरकार थी नीतीश जी के साथ जो है वो तेजस्वी जी का, उस समय क्या प्रतिशत था और अभी जो बढ़ा करके क्या प्रतिशत मिला और अब क्या हाई कोर्ट का क्या निर्देश आया? बहुत शुक्रिया आपके दर्शकों, आपको बहुत अच्छा सवाल आपने रखा है। आज हमारा देश आजाद हुआ और संविधान आज से 77 साल पहले से लागू है। संविधान की धारा 312 में कहा गया है कि एक न्यायिक आयोग बनेगा और जैसे 313 में है कि उसमें आईएएस आईपीएस का यूपीएससी का गठन होगा और उसमें से आईएएस आईपीएस और जो पदाधिकारी सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, उसी तर्ज पर हुआ। आज तक गठन नहीं हुआ और इन लोगों ने, जो पहले की भी सरकार थी वर्तमान की सरकार भी है, इन लोगों ने बना लिया कॉलेजियन सिस्टम। पूरे देश में 330 जज हैं और 330 में 4 जज हैं जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग के। 326 जज जो हैं सो ये सवर्ण है, अपर कास्ट के लोग। अब उनसे उम्मीद करना ही तो नाजायज है ना, ये सब ना समझी, क्योंकि 3 माननीय राष्ट्रपति महोदय के नारायण साहब जब के पास गया था जजों की सूची, तो उन्होंने यह कह के लौटा दिया कि इसमें न पिछड़े हैं, न दलित हैं, न अल्पसंख्यक है। इस तरह के जजों की नियुक्ति को मैं अवैध मानता हूँ और इसको वापस कर दिया गया। वो वाजपेयी जी का सरकार था, लौट गया, फिर दोबारा गया, फिर लौटा दिया उन्होंने। ये जजों की नियुक्ति में मेरिट नहीं होने देना चाहते। जैसे लेटर एंट्री में जो इसमें 390-91 को बहाल कर दिया, जिसमें ओम बिरला की बेटी भी थी जिसको कुछ नहीं लाता है, वो भी बन गई, आईएएस बन गई। तो ऐसे अयोग्य लोग हमारे यहाँ न्यायपालिका में, कहने में कोई गलत नहीं है और बिल्कुल यही एक वजह है क्योंकि जो जिस वर्ग का होता है वो वही सोचता है। अब आपको हम एक मिसाल के रूप में बताते हैं। हम लोग के आदरणीय नेता बीपी सिंह साहब ने आरक्षण लागू किया पिछड़े वर्गों के लिए मंडल कमीशन पर। सब्यसाची मुखर्जी थे उस समय मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने जितने आवेदन पड़े सबको रद्द कर दिया। आज क्यों बकवास करने के लिए लाया? ये सारे जो है वो उनको अधिकार नहीं मिला, उसको मिलेगा। वो यहाँ से विदेश गए और विदेश में ही उनका मौत हो गया, उनके बॉडी लौटा। उसके बाद रंगनाथ मिश्रा जी हो गए। रंगनाथ मिश्रा जी जितने भी केसेस थे उसको रद्द किया था, सबको लागू कर दिया और 26 आदमी को उन्होंने फिर उसमें से पार्टी इंटरवेनर बनाया उन्होंने और नतीजा हुआ कि उसको एकदम बीज मत करके आरक्षण को खत्म कर दिया। पिछड़े वर्गों का जो आरक्षण मिला है तो उसमें तो ये नहीं था कि 25% और 30% मिला है। संविधान के किसी धारा में नहीं लिखा हुआ है कि जात के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा और 6.4% आबादी है अपर कास्ट का, उसके लिए 10% रिजर्वेशन कर दिया गया। कोई आयोग नहीं, कोई कानून नहीं। यहाँ न्यायपालिका ही न्याय बेईमान है, उससे क्या उम्मीद रखते हैं? आज के तारीख में भी जो अभी गणना जो हम लोग देख रहे हैं वो जातीय गणना के मुताबिक में आपको 10,000 में 1080 एक कास्ट जात का है। उसी तरीके से भूमिहार है, राजपूत है,
ब्राह्मण है, इन लोगों में किसी को भी 1000 में 100, 800, 1000, 800, 900, 700 से कम नहीं। पिछड़े वर्ग में आ जाइए, जिसको सबसे बड़ी आबादी है, जितनी आबादी इनकी है उनके 3 गुना ज्यादा अकेले यादव है, उसमें उनके पास में 1.5 से 2% तक ये जो ग्रेजुएट का ये है। सवाल यहाँ पैदा होता है कि भाई जहाँ जितना ही है उसको हिस्सा तो मिले तब। तो ये जो न्यायाधीश लोग बैठे हुए हैं, तो ये लोग तो यही फैसला करते हैं, इनके मुताबिक सूट हो जाए। कई बार गया कि भाई ये गलत हो रहा है, सुप्रीम ये जो सुदामा आरक्षण अपर कास्ट जात के आधार पर, सर सबने उसको आप गलत मानते हैं? 100% गलत है, गैर संवैधानिक है। 10% लागू किया था सरकार, गलत है। लेकिन उसमें एक ये भी है कि सिर्फ उसमें आपने कहा कि कितना परसेंट स्वर्ण है? 6.4%। उसमें तो माइनॉरिटीज के भी लोग उसमें आते हैं। हम माइनॉरिटी कभी नहीं मांगते। ईडब्ल्यूएस माइनॉरिटी को कहीं मिलता हो तो बता दीजिए हमको। 10% में माइनॉरिटी को भी तो फायदा हो रहा हो। कहाँ मिल रहा है? अगर मिले तो हमको कहाँ? मतलब आपका ये कहना है कि नहीं मिल रहा, सिर्फ उसको झुंझुना बता रहा है उसको जी। ये सवर्ण का, और उसमें भी ये जो व्यवस्था बना हुआ है कि पिछड़े और दलित को किसी तरह 2 वर्ग है, एक जो शासक वर्ग है और 2 शोषक वर्ग है। तो शोषक वर्ग के जो शासक वर्ग के लोग हैं वो शोषितों के लिए कभी नहीं जाते हैं कि वो भी बराबरी का। रिजर्वेशन के बहुत सपोर्टर नहीं है हम, लेकिन एक ही परिवार, एक जो है जिसके पास में खेती करता है, किसानी मजदूरी करता है, और एक जो है तो एसी में बैठ करके किसी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, और दोनों को बिना एक सुविधा विशेष दिए हुए कैसे बराबरी होगा? जब तक बराबरी नहीं होगा तो देश कैसे विकास? तो हाई कोर्ट का जो नया जजमेंट है उससे आप कितना सहमत? 100% इसके खिलाफ है, गलत निर्णय है। लेकिन आप ही खिलाफ नहीं, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम का भी बयान आया कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था है तो इसके ऊपर हम तो कोई टिकट नहीं कर सकते हैं। पक्ष और खिलाफ में बात नहीं कर रहे हैं। आप लोगों का आरोप हमेशा रहता है कि बीजेपी चाहती है कि आरक्षण समाप्त हो। ये बात तो इसमें तो आपको बता दिए, तो हम क्या कर रहे हैं? सीएम सम्राट चौधरी का तो बयान आ रहा है। क्यों नहीं कर रहे हैं? रोक कौन रहा है? मना किया कोई कर रहा है? हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे, एकदम करें वो। अच्छा, आप इसको सर किस नजरिए से देखते हैं कि नीतीश कुमार जब राजद के साथ थे तो आरक्षण का प्रतिशत दायरा बढ़ जाता है, जैसे ही वो भाजपा के साथ जाते हैं न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से आरक्षण उस दायरे को रोक दिया जाता है, तो कहीं एक साजिश तो आपको दिख रही है क्या? देखिए, साजिश का ये तो बड़ा ही साजिश है, इसको मानते हैं कि साजिश है? 100% मानते हैं हम इसको साजिश है कि न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से 2 वर्ग है ना यहाँ जी। आरजेडी किसके घर के जाकर के चोरी कर लिया है? आरजेडी को इसलिए ये लोग खिलाफ में है बुनियादी रूप से कि इसका जो बेस है, हम बेईमान हो सकते हैं, हम गलत कर सकते हैं, लेकिन आरजेडी के सब लोग जो है नीतियां बेईमान की नहीं है। वो जो पिछड़ा बाहुल्य है, दलित के पक्ष का है, वो अल्पसंख्यक को चाहता है कि उसको भी बराबरी का हिस्सा मिले। यही तो इसका ये चिड़ है इन लोगों को कि ये आम लोग से सुनेंगे आप, ये पिछड़े और दलित को भी आगे बढ़ा रहा है हम लोग के लिए। उन लोगों के लिए काल लालू प्रसाद इसलिए हैं कि वो जो कहा कि भाई पिछड़े दलित के लोग कि मुझसे चूहा चुनने वाले, पकड़ने वाले, या सुगर चराने वाले, बकरी मुर्गी चराने वाले पढ़ना लिखना सीखो, इनको बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और उससे न्यायपालिका अलग नहीं। अच्छा सर, एक चीज है, एक परसेप्शन, एक नैरेटिव बन रहा है कि जो लोग, कुछ लोग ऐसे एक समुदाय विशेष कह लीजिए, एक वर्ग विशेष कह लीजिए, कि उनका ये कहना है कि हम आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन आरक्षण का आधार जातीय नहीं आर्थिक होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब जिसमें जैसे SC ST में बहुत सारे लोग हैं जिनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, उनको भी आरक्षण का फायदा मिल रहा है, और बहुत सारे ऐसे स्वर्ण समुदाय में है, उच्च जाति में है, जिनको आरक्षण की जरूरत है, उनको मिल नहीं रहा है। तो उनका कहना है कि आरक्षण का आधार जाति नहीं आर्थिक होना चाहिए। इस पर आप कितना सहमत है? आरक्षण का जो आधार होगा या आधार है वो शैक्षणिक और सामाजिक आधार। जिस दिन ये जातियां टूट जाएगी तो आरक्षण की जरूरत नहीं। आज आपको जो बड़े लोग हैं, जो भाजपा के बड़े लोग हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, अपनी बहन को, बेटियों की शादी किसी मुसलमान से करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर कोई गरीब कर दे तो उसको फांसी पर चढ़ा देते हैं, उस पर उसको मतलब क्या कहते हैं, उसको पारिवारिक हत्या उसको कर देते हैं वो। तो सवाल यहाँ ये है कि बड़े लोग के लिए अपराध नहीं है। एक पुरानी कहावत हम लोग क्या है
ये सामर्थ्य के नहीं दोष गोसाई। जो सामर्थ्यवान है, अभी कल ही का अखबार में पढ़ा था कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल से शादी होने जा रही है। शादी कल ही हुई, हो गई, कल हुई हो गई। और ये लोग के 3-4 साल से अपना अफेयर चल रहा है, रिलेशनशिप अपना चल रहा था। तो कहाँ कोई मरमरिंग भी नहीं हुआ, सब लोग उसमें शामिल भी हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई, लेकिन एक हमारे दर्शक, आपकी राय, चूंकि आपकी राय बड़े गौर से हमारे दर्शक देखते हैं, आप एक अच्छी विचारधारा के मानने वाले हैं, आपकी राय क्या है कि क्या आर्थिक आधार में इस पर फिर से संशोधन की जरूरत है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? जब तक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, मान लीजिए ये संघीय कहता है, आपका लॉ कहता है कि एकाक अगर दोषी भी बच जाए तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन निर्दोष आदमी को सजा हो जाए तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। गलतियां किसी से भी हो सकती है, ये कोई बात नहीं। जब तक सामाजिक और शैक्षणिक, आप हमको बता दीजिए कि आज भी हमारे देश में 77 साल के बाद भी हमारे देश में उस समय की क्या आबादी है, मेहतरों की क्या आबादी है। देखिए सर, जैसा कि संविधान सुना जाए, आरएसएस वाले, आरएसएस की बात बाद में करेंगे। संविधान की धारा 15(4) और 16(4) में साफ साफ लिखा है, देश कानून से चलता है। देश को चलाने के लिए बाबा साहब ने एक संविधान दिया है, और संविधान में साफ साफ तौर से लिखा हुआ है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के होंगे उसके लिए आरक्षण। चलिए हम उसी संविधान की चर्चा करते हैं। क्या वो संविधान में इस बात की चर्चा है कि एक निर्धारित समय के लिए आरक्षण है, उसके बाद इसकी समीक्षा के बाद? हमको दिखा दिए मेरे पास संविधान, हम आपसे जानना चाहते हैं। ऐसा कोई बात पाबंदी नहीं है, एक निर्धारित समय के लिए नहीं है। और बल्कि ये बता दे कि ये लोग क्या करते हैं, नोइली जो बैठे हुए विश्वविद्यालय में, जो हमारे मनोज झा जी कहते हैं ठाकुर का कुआं, ये जो सामंती लोग हैं एकदम बिल्कुल घाई लगा के बैठे हुए रहते हैं कि कोई पिछड़ा को नहीं आने दे, कोई दलित को नहीं आने दे। मैं भुक्तभोगी हूँ। अच्छा, आपसे मैं एक राय दे रहा हूँ, आप एक सामाजिक विचारधारा के व्यक्ति हैं, आपकी नजर से ऐसा कोई परिवार गुजरा है जो स्वर्ण समुदाय का हो और वो काफी गरीब हो, काफी निचले स्तर पे, और उसके उत्थान की आवश्यकता है, अगर उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो फिर उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था संविधान में? तो आपको ये जो 70-80% है उसके बारे में नहीं समझ में बात आती है कि उसके लिए तो आरक्षण है, कहाँ व्यवस्था? अगर आरक्षण ही होता तो आज तक कितना, अभी यही बात हम लोग का कहना है, हम लोग का डिमांड में भी यही था कि सभी आरक्षण को रोक करके और जो बैकलॉग है उसको आप 10 साल में पूरा करिए। आरक्षण का दायरा 65% प्लस 10% EWS 75% देश में हो गया। हम इसके पक्षधर हैं कि डॉक्टर लोहिया के जमाने से कहा है, जिसकी जितनी संख्या व जिसकी जितनी आबादी है, उसकी आबादी में जो उसके जो टैलेंट लोग होंगे, जो प्रतिभावान लोग होंगे, उसकी नौकरी दे। अच्छा सर, हम एक चीज आपसे समझ आता है, आरक्षण के पीछे संविधान में जो बाबा साहब ने आरक्षण को डाला, उसके पीछे उद्देश्य क्या रहा? उत्थान, उस जाति विशेष का उत्थान, हिस्सेदारी हो, वो नीचा दबा कुचला वो ऊपर उठे, शैक्षणिक व्यवस्था उसका सुधरे, सामाजिक में उसकी अपना ये हो। हमारा सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये सिर्फ एक जाति विशेष में कि प्रत्येक जाति में होगी, तो जो एक समुदाय वर्ग विशेष की एक मांग है कि आरक्षण का आधार जाति नहीं आर्थिक हो, हम तो उसमें आपत्ति क्या है? आपत्ति उसमें कहाँ है? हम तो कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी जनगणना करा लो, जैसे बिहार में हुआ। ये तय कर दो कि भाई जितनी नौकरियां होगी, यादव में है 15% आबादी है उसको देंगे, ब्राह्मण में जिसकी आबादी उतनी आबादी दे दे, हमको कहाँ कोई एतराज नहीं। अच्छी बात है ये। हम लोग इस बात को जानते हैं कि जब तक इनका कोई जुडिशियरी में उसका न्यायपालिका ईमानदार नहीं होगा, बहाली नियुक्ति सही नहीं होगी। आपका सवाल तो न्यायपालिका पे ही है। न्यायपालिका जब तक ईमानदार, जब तक उसकी बहाली नहीं होगी, तो जो बैठे हुए हैं, जो पैदा लिए तब से लेके अभी तक जो दिमाग में सामंती सोच जात पात भरा हुआ है, तो आप क्या उससे उम्मीद रखेंगे कि आपको वो इंसाफ मिल जाएगा? का हम तो एक एक बात बताएंगे। मेरे गांव की घटना है, जिस आदमी ने कुछ नहीं किया, एक ढेला नहीं फेंका, वह आदमी यहाँ 7 साल तक जेल करके, हमारे यहाँ का सहदेव सहनी है, हमारे गांव का है, 7 साल तक रहा। जिसने हत्या कर दिया उसको केस फाइनल कर दिया, वो कोर्ट से जाने से था ना, कानून में लचर है। ये तो नहीं, ये कर नहीं है। जिसको
एक जो डिस्ट्रिक्ट जज थे, डिस्ट्रिक्ट जज जो मतलब सेशन जज थे, उन्होंने बचाने का उसका काम करता था, तो उसके बारे में वकील साहब जज ने लिखा कि भाई यह जो है सो इनको इसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, ये जानबूझ करके वो जो है सो उल्टा सीधा कर रहे हैं। तब जाकर के ये आदमी फिर भागे दूसरे जगह हाई कोर्ट जाकर के अपना जान बचाने के लिए। जैसे ही उसका कोर्ट ट्रांसफर हुआ तो उसको सजा कर दिया जो निर्दोष आदमी था। यही तो है, जातीयवाद से तो भरा हुआ हमारा न्यायपालिका है। इसका एक मतलब फिर से समीक्षा की जरूरत है। नहीं, जब तक समीक्षा की नहीं जरूरत है, उसमें एग्जामिनेशन लेके करिए, जिसमें जो मेरिट का आता है उसको ले लीजिए। हम लोग को कोई एतराज नहीं। हो सकता है कि इसमें भी कुछ गलतियां हो, हम नहीं करते हैं, लेकिन इसमें सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। चलिए अभी और दूसरी बात है कि रिजर्वेशन के लिए संविधान के 340 में लिखा हुआ है कि एक आयोग बनेगा, आयोग उसका जांच पड़ताल करेगा। उसी के तहत मंडल आयोग बना, उसी के तहत काका कालेलकर कमीशन बना, और उसके फाइंडिंग्स के आधार पर इनको रिजर्वेशन दिया गया। तो उसमें ये नहीं दिया हुआ था कि इसको 27% देना है। 27% तो रंगनाथ मिश्र ने कर दिया जो चीफ जस्टिस था। और एक परिवार का, उसमें न्यायपालिका का क्या है दोष बताते हुए बहाली का, कि आपने 7 साल तक बहाली वकालत कर लिया तो आप एडिशनल सेशन जज से डिस्ट्रिक्ट जज तक हो सकते हैं, हाई कोर्ट जज भी हो सकते हैं। आप जो 10 साल प्रैक्टिस कर लिया हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और आपके बेटा को हम बहाल कर दिया, हमारे बेटा को आपका बेटा बहाल कर दिया। यही प्रक्रिया, इसी को कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। इसको जब तक नहीं खत्म किया जाएगा, आम आदमी को न्याय मिलने की संभावना नगण्य के बगैर है यहाँ पर नहीं है। चलिए, आज के चर्चा के 2 मुख्य विषय थे जो उमेश राय जी से हमारी बातचीत हुई, और काफी विचारणीय विषय। इन्होंने कभी भी ये विषय रखते तो गंभीर विषय रहते हैं, जिसपे पूरे देश की नहीं बल्कि हर लोगों को ये समझ में आता है कि इस पर चिंतन जरूर करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण विषय था इनका आरक्षण को लेकर के, जिस पर लगातार राजनीति होती रही, आने वाले समय में भी राजनीति होगी। एक दल कहेगा कि आरक्षण को बढ़ना चाहिए, एक दल कहेगा कि समाप्त होना चाहिए। दूसरा इनका जो लगातार सवाल उठता रहता है न्याय की व्यवस्था को लेकर के, ये भी चिंतन का विषय है कि न्याय की व्यवस्था पर सवाल निशान अब तो आम लोग करने लगे हैं। आम लोगों की एक धारणा बन गई है कि न्याय की व्यवस्था पे धीरे धीरे लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। बहरहाल हमारी ये चर्चा आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। आप हमें सलाह भी दें कि हमारे इस चर्चे से आप कितना सहमत हैं और कितना नहीं। देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहें हमारा वेब न्यूज चैनल। धन्यवाद।